नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। ये खबर आगरा से सामने आ रही, जहां पर नकली दवाओं पर ये शिकंजा कसा गया है। बताया जा रहा है कि ड्रग विभाग की नकली दवा सिंडिकेट पर छापेमारी की गई है। छापेमारी का ये पूरा मामला है। पुडुचेरी, चेन्नई की फर्मों की जांच ड्रग कंट्रोलर को भेजी गई है। ये रिपोर्ट दोनों राज्यों के औषधि विभाग के अधिकारी जांच में जुट गए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही आगरा से। ड्रग विभाग की नकली दवा सिंडिकेट पर छापेमारी का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर देखिए कहा जा रहा है कि फर्मों की जांच की गई है, ड्रग कंट्रोलर को रिपोर्ट भेजी गई है। दोनों राज्यों के औषधि विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मीनाक्षी फार्मा से नकली दवाएं मांगने के सबूत मिले हैं। ड्रग विभाग की तरफ से ये कहा गया है। राधे मेडिकल एजेंसी, एमएसवी, मेडी पॉइंट ने भी खरीद की है। ताज मेडिको ने भी इस फर्म से नकली दवाएं खरीदी हैं। जांच के लिए इन फर्मों की 71 करोड़ की दवाएं सीज कर दी गई हैं। फर्मों के लाइसेंस, टर्नओवर, सप्लाई का ब्यौरा मांगा गया। तो लखनऊ के दवा विक्रेता विक्की कुमार, सुभाष कुमार फरार हो चुके हैं। न्यू फार्मा बाबा पार्वती ट्रेडर्स के विक्की कुमार, सुभाष कुमार हैं और बताया जा रहा है कि मां मेडिकोज बंसल मेडिकल से ये खरीद फरोख्त करने वालों की जांच की जा रही है। जांच के लिए सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देशित किया गया है। इन फर्मों से दवाएं खरीद का ब्यौरा छुपाने पर लाइसेंस रद्द होंगे। नकली दवाओं के सिंडिकेट का ये हॉटस्पॉट था। आगरा लखनऊ 22 अगस्त से शुरू हुआ ये दवा बाजार में रेड पड़ी है। 9 दिन तक जो चली थी और इसमें देखिए बताया जा रहा है कि 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। थाना कोतवाली में एक मुकदमा जो है थाना एमए गेट में दर्ज हुआ है। तो नकली दवाओं की आशंका पर दवा बाजार में रेड पड़ी है। गोपनीय कोर्ट से लैब में 24 नमूने की जांच की गई है। तो हेमा मेडिकोज समेत 4 फर्मों के लिए 24 नमूने गड़बड़ी की आशंका पर गोपनीय कोर्ट बताया जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट जल्द ही आएगी। बुखार, खांसी, एलर्जी की ये तमाम दवाओं की जांच की गई है। प्राथमिकता से जांच की जा रही है। तो रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे बढ़ाए जाएंगे, धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। लखनऊ के न्यू बाबा फार्मा पार्वती ट्रेडर्स पर भी रेड पड़ी थी। तो ये बड़ी खबर अब बता रहे, थाना कोतवाली दवा बाजार का ये पूरा मामला है जहां पर छापेमारी की गई। तो नकली दवाओं की आशंका पर दवा बाजार में रेड पड़ी है। और ज्यादा जानकारी के साथ बता सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, नकली दवाओं पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए आगरा में 22 अगस्त को ड्रग डिपार्टमेंट और एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन कर आगरा के दवा बाजार में छापेमारी करी थी। करीब 9 दिन तक ये छापेमारी चली थी। इसमें 4 दवा व्यापारियों के अलग अलग मेडिकल स्टोर और जो उनके गोदाम है वहां रेड की गई थी, जहां से करोड़ों की नकली दवा होने की आशंका पर दवाएं जब्त की गई थी। और वहां से कुछ नकली दवाएं जो कंपनी ने स्पष्ट दावा कर दिया था कि नकली हैं, तो उन दवाओं को भी सीज कर लिया गया था। तो अब जांच पड़ताल में सामने आया है कि चेन्नई पौंडीचेरी के जो मीनाक्षी फर्म, उससे आगरा की फर्म को जो हेमा मेडिकल है, बंसल मेडिकल है और राधे मेडिकल एजेंसी है, एमएसबी मेडिकल पॉइंट है और ताज मेडिको पॉइंट है, इन फर्मों पर चेन्नई पौंडीचेरी से माल आया था। इसके साथ जो लखनऊ की फर्म है न्यू बाबा फार्मा और न्यू पार्वती ट्रेडर्स, इन जगह भी माल आया था। लेकिन जो लखनऊ की फर्म है उनके बिल आगरा में मिले थे। उसी जांच पड़ताल के दौरान अब जो टीम है, दोनों राज्यों की जो औषधि विभाग की टीम है, उन्होंने जॉइंट अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब इस पूरे जांच रिपोर्ट को वहां की जो चेन्नई पौंडीचेरी के ड्रग उनको भेजा गया है। इसके साथ ही जो हेमा मेडिकल और बंसल मेडिकल से यूपी में जो अलग अलग जिलों में जहां जहां दवाई भेजी गई है उसकी एक जांच पड़ताल जा रही है। इसके साथ ही तो ड्रग कंट्रोलर हैं यूपी के, उन्होंने सभी प्रदेश जो अलग अलग जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर उनको अलर्ट किया है कि जहां जहां हेमा मेडिकल और बंसल मेडिकल से दवाएं भेजी गई हैं उन फर्मों पर जाके चेक करें कि कितना माल उन लोगों ने खरीद फरोख्त की है। अगर वो इस ब्यौरा को देने में या छुपाते हैं करते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही अब जो दोनों प्रदेश हैं, दोनों प्रदेशों के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो अब ज्वाइंट ऑपरेशन कर जांच पड़ताल कर कार्रवाई में आगे चुके हैं। जी बिल्कुल। और देखिए ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई फर्मों की जो है वो जांच के घेरे में अब हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि नकली दवा सिंडिकेट पर यह शिकंजा देखा गया है और लगातार इस पूरे शिकंजे को लेकर अब देखिए कार्रवाई भी की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है।
खबर आगरा से, जहां पर विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला है। गिरफ्तार गैंग के सदस्यों से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। विदेश में नौकरी का झांसा देकर 1500 युवाओं को ठगने का काम किया गया। वहीं 1500 युवकों से शातिरों ने करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी की है। संजय प्लेस में खोला था प्लेसमेंट एजेंसी का कार्यालय और दिल्ली के गिरोह ने प्लेसमेंट एजेंसी का कार्यालय। बताया जा रहा है कि बीए पास सरगना अंकित सहित 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। कुवैत, अजरबैजान, ओमान में नौकरी का झांसा देते थे। 45,000 में पासपोर्ट वीजा के नाम पर ठगी करते थे। दूतावास पहुंचने पर यहां पर धोखाधड़ी की जानकारी होती थी। 5 साल में 12 राज्यों के युवाओं से ठगी की गई है। संजय प्लेस में भी एसआई ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी अभियुक्तों से देखिए ये फर्जी ई वीजा सरकारी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सबसे ज्यादा टारगेट पर रहते थे बेरोजगार युवा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बेरोजगार युवाओं से ये बड़ी ठगी की जाती थी, इसको लेकर कार्रवाई की गई है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, देखिए कुवैत, अजरबैजान और ओमान इन जगह पर नौकरी दिलाने के नाम पर यह गैंग पूरा ठगी करता था। करीब अब तक जो पुलिस जांच पड़ताल में सामने निकल कर आया है पूछताछ के दौरान कि करीब 1500 से ज्यादा लोगों से इन लोगों ने ठगी की है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अब तक ये लोगों से रुपए ऐड चुके हैं नौकरी, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर। तो जो सरगना है इसमें अंकित गुप्ता, वो बीए पास है, वो पूरा इस गैंग को चला रहा था। उस सहित करीब गैंग के 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा गैंग के अन्य कितने लोग शामिल हैं इस पूरे गेम में और कहां तक इनका नेटवर्क फैला है उसकी जांच की जा रही है फिलहाल। लेकिन जो इन लोगों ने हरिपर्वत थाना क्षेत्र के संजय प्लेस में ऑफिस बना रखा था, वहां एक शिकायत मिलने के बाद कल डीसीपी सिटी ऑफिस शिकायत हुई थी। उसके बाद डीसीपी सिटी के निर्देश में एडीजीपी है आदित्य सिंह, उनके नेतृत्व में छापेमारी की गई थी, जिसके बाद पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया गया। जो गैंग सरगना है अंकित गुप्ता सहित उसके गैंग के जो 7 सदस्य थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उनको जेल भेज दिया गया है और पुलिस अब पूरे गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश और जानकारी करने में जुट गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर बाराबंकी से, जहां पर प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक गंभीर रूप से झुलस गया। युवती के पिता पर पेट्रोल डालकर जलाने का भी आरोप लगा है। घायल युवक की पहचान दीनानाथ के रूप में हुई है। त्रिवेदीगंज सीएचसी से सिविल अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस एएसपी रितेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हैं। लोनी कटना क्षेत्र के खजुरिया सुंबा गांव का ये पूरा मामला है। तो घायल युवक की पहचान दीनानाथ के रूप में की गई है। ये खबर देखिए सामने आ रही है बाराबंकी से, जहां पर प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। युवती के पिता पर पेट्रोल डालकर जलाने का भी आरोप लगा है उस पर। घायल युवक की पहचान दीनानाथ के रूप में हुई है और त्रिवेदीगंज सीएचसी में सिविल अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया। पुलिस एएसपी रितेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हैं। लोनी कटना क्षेत्र के खजुरिया सुंबा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो युवक बुरी तरीके से झुलस गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गया है। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? लेकिन आपको बता दें कि पूरा मामला लोनीकटरा थाना क्षेत्र के खजुरिया सुंबा गांव का है, जहां पर ये नगराम से आया हुआ युवक था जिसका नाम दीनानाथ है। 24 वर्षीय युवक है ये। और यहाँ पर कुछ समय से इसका जो है यहाँ पर रहने वाली जो युवती है शालिनी, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। और उसके बाद में ये जब यहाँ पे मिलना है उसके बाद कुछ बहस हुई और उसके बाद इसका आरोप है कि उसके जो पिता है, प्रेमिका के इसके पिता है, उसने इसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और उसके बाद ये वहाँ झुलसने लगा। काफी हद तक झुलसे हुआ ये व्यक्ति, ये जो युवक है, और उसके बाद यहाँ इसको पुलिस ने बचाया है। पीआरबी आई, उसके बाद भी थाना लोनीकटरा थाना अध्यक्ष चौबे मौर्य अपनी टीम के साथ आए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मौके पर एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह भी आए। घटना स्थल का उन्होंने जांच की और उसके बाद ये जो घायल था, ये झुलसा हुआ युवक था, इसको सिविल हॉस्पिटल लखनऊ जो है उसको रेफर कर दिया गया है। अभी वहाँ पर इसका इलाज चल रहा है। अभी उस वहाँ से अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये है कि यहाँ पर इन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक तो उसकी प्रेमिका और दूसरे इसके पिता, दोनों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी। जी, परिवारजनों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये युवक अकेला आया था और बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से आया था और नगराम का ये रहने वाला है। लखनऊ का थाना क्षेत्र है नगराम, वहाँ का तंबोलिया गांव है, वहाँ का रहने वाला है। अभी इसके बारे में और अपडेट नहीं मिली है, ना ही इसके परिजन की तरफ से कोई भी कहीं से तहरीर दी गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब खबर बिजनौर से, जहां पर गुलदार ने बच्ची पर हमला किया है। हमले में बच्ची गुड़िया की मौत हो गई है। दूध लेने के लिए ये बच्ची निकली हुई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। थाना नगीना देहात के गांव कटरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गुलदार ने बच्ची पर हमला किया है। ये खबर बिजनौर से देखिए सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हमले में बच्ची गुड़िया की मौत हो गई है। तो दूध लेने के लिए ये घर से निकली हुई थी बच्ची और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। थाना नगीना देहात के गांव कटरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गुलदार ने बच्ची पर हमला कर दिया है। ये खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां पर देखिए हमले में बच्ची की मौत हो गई है। वो दूध लेने के लिए घर से बाहर निकली हुई थी और गुलदार ने उस पर हमला कर दिया है। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। तो गुलदार का ये दहशत देखने को मिल रहा है और एक बच्ची की जान चली गई है। थाना नगीना देहात के गांव कटरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो दूध लेने के लिए बच्ची घर से निकली हुई थी और अचानक से गुलदार ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे बच्ची की जान चली गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और वहीं बता दें कि इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर रायबरेली से, जहां पर युवक का खून से लथपथ शव मिला है। शव देखकर परिजन और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के गले पर गंभीर कटा हुआ घाव मिला है। वहीं परिजनों का गांव में युवक पर हत्या का भी आरोप है। मौके पर पुलिस पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो मृतक के गले पर गंभीर कटा हुआ घाव भी मिला है। की तरफ से हत्या की आशंका जताई गई है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो युवक का शव मिलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। मृतक के गले पर गंभीर कटा हुआ घाव भी मिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। ये खबर देखिए सामने आ रही है और शव देखकर परिजन और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। युवक का शव मिला है, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। और सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, युवक का शव मिला, क्या कुछ अधिक जानकारी? तो बताना चाहूंगा पूरा मामला रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव का, जहां पर घर के बाहर सो रहे युवक का जो है खून से लथपथ शव पाया गया। उसके गले पे और सर पे चोट के निशान पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जो परिजन व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जो है जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से परिजनों का आरोप है उसके बाद जो है पुलिस का कहना है कि जो है इस पूरे मामले में पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से घर के बाहर जो है युवक का जो है शव बरामद हुआ है, उससे जरूर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लखीमपुर से, जहां पर 2 दिन से लापता सचिव का पता नहीं चल पाया। बाइक सुसाइड नोट मिलने से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। शारदा बैराज पर बाइक और सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में एआर कोऑपरेटिव रजनीश सिंह जिम्मेदार बताए गए। एडीओ और को जिम्मेदार बताया गया है। केस दर्ज करने की मांग की गई है। परस्पर विपैक्स समिति सचिव अजय मिश्रा परेशान थे। अजय से लगातार जांच के नाम पर पैसों की डिमांड की जा रही थी और सचिव की तलाश के लिए गोताखोर एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। खबर आगरा से, जहां पर गारमेंट्स दुकान में चोरी का ये खुलासा हुआ है। चोरी करने वाले शातिरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुकेश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त मुकेश के 4 अन्य साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कब्जे से तमंचा, खोखा, कारतूस और नकदी बरामद हुआ है। थाना रकाबगंज पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आज के दिनांक में जब मुखबिर की सूचना से हमें पता चला
कि 5 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उनसे यहाँ पर केसरबाग होटल के पास में ये लोग एक खंडर के पास 5 लोग अपना हिस्सा आपस में बांट रहे थे और बांटने का इनका प्रोग्राम चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना पुलिस रकाबगंज मौके पहुंची। इसमें मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जरा 5 जो व्यक्ति था मुख्य रूप से जो इस थाने का HSB है वह खंडर में छुप गया और पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसमें उसके पैर में गोली लगी है। आगे बढ़ते हैं, वहीं आगरा में बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया है। मकान में मौजूद लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जर्जर स्थिति में ये पहले से मकान था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। थाना हरिपर्वत क्षेत्र वजीरपुरा का ये पूरा मामला है। खबर बस्ती से, जहां पर सड़क हादसे में व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस से नाराज ग्रामीणों ने मार्ग पर जाम लगा दिया। घंटों बाद घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची। परिजन की तरफ से ये कहा गया अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई थी। लोगों ने बस्ती बासी मार्ग आधे घंटे तक जाम कर रखा। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पैड़ा चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। गुस्साए परिजनों ने जाम लगा दिया था। घटनास्थल पर पुलिस नहीं मौके पर पहुंची थी और इससे आक्रोशित थे परिजन। तो ये खबर बस्ती से है। सड़क हादसे में व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस से नाराज ग्रामीणों ने मार्ग को जाम कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची है। परिजन की तरफ से ये कहा गया है अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई थी। खबर लखीमपुर से, जहां पर परचून दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। भीषण आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। आग के चलते 50 लाख के नुकसान का अनुमान है। मोहम्मदी के गोला रोड पर गोदाम में ये आग लगी है। तो 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। फॉर्चून दुकान में देखिए ये गोदाम में भीषण आग लग गई है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। तो ये खबर लखीमपुर से है, जहां पर देखिए किस तरीके से ये परचून की दुकान में भीषण आग लग गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खबर लखीमपुर से सामने आ रही है, जहां पर देखिए परचून के दुकान के गोदाम में ये भीषण आग लग गई है। खबर लखीमपुर से, जहां पर शारदा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। अधूरे पुल में नाव टकराने से पहले टूटकर पलट गई है ये नाव और 20 लोग डूब गए। 18 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। नाव में सवार पिता बेटी का पता नहीं चल सका है। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है, तलाश जारी है। खीरी थाना क्षेत्र में नाव हादसे में हड़कंप मच गया है। तो देखिए नाव पलटने की वजह से 2 लोग लापता है। 18 लोग इस नाव में सवार थे और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। ये खबर लखीमपुर से है, जहां पर शारदा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। अधूरे पुल में नाव टकराने से पहले ये पलट गई है। 20 लोग जिसमें डूबे और 18 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली है। वहीं बताया जा रहा है कि नाव में सवार पिता बेटी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है, तलाश की जा रही है। खीरी थाना क्षेत्र में नाव हादसे से हड़कंप मच गया और ज्यादा जानकारी के साथ शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, ये दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? पिता बेटी का पता चल पाया क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए ये खीरी थाना क्षेत्र में का हादसा है, जहाँ पर नौवापुर गांव है। वहां से 20 लोग बताया जा रहा है नाव में बैठकर नकाह की तरफ आ रहे थे
और इसी रास्ते के बीच में चूंकि आजकल शारदा नदी का विकराल रूप है और धार भी काफी तेज है, इस रास्ते में नदी के रास्ते में एक टूटा हुआ पुल पड़ता है जिसे अधूरा पुल बताया जाता है। उस पुल में टकराने के बाद नाव टूट गई थी और अचानक पलट गई थी, जिसकी वजह से ये सभी लोग डूबने की स्थिति में हो गए थे। किसी तरह इन लोगों ने अपनी जान बचाई है और 18 लोग इस हादसे में बच गए हैं और 2 लोग जिसमें पिता और बेटी है जो कि नकाह की बाजार को आ रहे थे, ये अभी लापता है। तो फिलहाल मौके पर तमाम सारे आला अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर है और जो 2 लापता है इनको ढूंढ तलाश की जा रही है। मौके पर SDRF और पुलिस गोताखोर लगाए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2017